थिस्सलुनीयों के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 और 17 मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि यीशु मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर आप सभी को जय यीशु। संत पौलुस परमेश्वर के वचन को लिखता है, आप लोग हर समय प्रसन्न रहे। संत पौलुस लिखता है कि हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहें और सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। हम जानते हैं कि 75% से ज्यादा विश्वासी दुख में है, समस्या में है, गरीबी में है और न जाने कौन कौन से समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे विश्वासियों को यदि हम कहें या परमेश्वर की वचन उनके पास पहुंचे कि आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, तो विश्वासी कैसे प्रसन्न रहेगा? वो तो अपने दुख में, अपने समस्या में, अपने पीड़ा में, अपने बीमारी में खो चुके हैं। उसको और उसके छोड़ कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो दुख, वो समस्या, वो बीमारी उसे पूर्ण रूप से घेर चुके हैं, उसे अपने बस में कर चुके हैं। इसलिए वो निरंतर उसी की बातें करते हैं, उस तकलीफ की बातें करते हैं, उस दुख की बातें करते रहते हैं, उस समस्या का स्तुति आराधना करते रहते हैं। वो परमेश्वर से प्रार्थना करना छोड़ दिए, वो ईश्वर को धन्यवाद करना छोड़ दिए। वो कहां से प्रसन्न रहेगा? कैसे ये भी विश्वासी आनंद मना सकता है? पौलुस कहता है कि आप लोग हर समय प्रसन्न रहे। पौलुस ये नहीं कह रहे कि आप खुशी में आनंद प्रसन्न रहे, ऐसा नहीं। पौलुस कहता है हर समय जब आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, समस्या में हैं, पीड़ा में हैं, गरीबी में हैं, तब भी आप क्या करें? प्रसन्न रहे, आनंद मनाएं। और ऐसे विश्वासी कैसे आनंद मना सकता है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आपको जानना है, आपको समझना पड़ेगा कि कैसे एक विश्वासी जो दुख में है, जो तकलीफ में है, जो पीड़ा में है, जो समस्या में है, गरीबी में है, वो कैसे आनंद मना सकता है। इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। हर एक जो विश्वासी है वो कितने बड़ा दुख से क्यों ना गुजर रहा हो, कितने बड़े क्यों ना उसकी बीमारी हो, कितने बड़े उसका समस्या क्यों ना हो, लेकिन वो आनंद मना सकता है। लेकिन वो विश्वासी आनंद मनाने वाली बातों को जान नहीं पाए हैं। किस बातों से वो आनंद मना सकता है उसे नहीं जान पाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आप लोगों को यही बातें बताऊंगा कि संत पौलुस जो बातें जान गया था, जो बातें पहचान गए थे और जिस बातों पर वो विश्वास करता था, उस बातों को मैं आज आपके पास रखूंगा। और संत पौलुस के समान आप भी हर समय, क्यों ना आपको कोड़े मारे गए हो, संत पौलुस को जब कोड़े मारे थे और कैदी खाने में बंद किए थे, तब भी वो आनंद मना रहा था, स्तुति आराधना कर रहा था, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था। आधी रात में पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? जब उसे कपड़े उतार कर कोड़े लगवाए थे और बंदी गृह में डाल दिए थे, तो आधी रात में वो लोग आराधना और स्तुति कर रहा था, परमेश्वर को धन्यवाद, आनंद मना रहा था। वो ऐसे कौन से बातें जान गए थे जिसके कारण से वो लोग हर समय प्रसन्न रहते थे, हर समय आनंद मनाते थे, हर समय उल्लास करते थे। उसे कोई दुख का एहसास नहीं, कोई गरीबी का एहसास नहीं, कोई समस्या का एहसास नहीं, कुछ पीड़ा का एहसास नहीं। जिस व्यक्ति को कोड़े लगाया, कपड़े उतार कर आपको और मुझे लगाएगा, हम ईश्वर को तो भूल जाएंगे, हम उसी दुख में डूब जाएंगे। मेरे कई लोग आएंगे, अरे कितने मार दिया इसको, अरे बाबा रे बाबा,
मैं भी बोलूंगा ईश्वर को भूल जाएगा। तो ऐसे बातों को वो जान गया था, जिसके कारण से वो पत्र में लिख रहा है। ऐसे बातों को जान गया था पौलुस, जिसके कारण से ये पत्र में लिख रहा है कि आप लोग हर समय प्रसन्न रहें। आप लोग क्या करें? हर समय प्रसन्न रहें। ये बातें लिख रहा था। ऐसे बातों को जान, आज हमें भी हर एक विश्वासी को बातें को जानना जरूरी है। वो बात क्या है? देखो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आज आप सबसे मैं कहना चाहूंगा, जितने भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, छोटा हो बड़ा हो कोई बात नहीं, सभी से मैं आज कहना चाहूंगा कि जो परमेश्वर को हम स्तुति आराधना करते हैं, उसके उपासना करते हैं, वो परमेश्वर समस्त जग को बनाया। सारे जीव जंतुओं को परमेश्वर शब्द मात्र से बनाया। इस सृष्टि का रचयिता हमारा ईश्वर है, जिसकी हम उपासना करते हैं। वो महान खुदा जो सभी युगों के स्वामी हैं, वो परमेश्वर हमारे अंदर है, हमारे साथ चलता है, हमारे अंदर निवास करता है, हमारे साथ चलता है। और वो भी एक दिन या 2 दिन के लिए नहीं, हमें अनंत काल के जीवन तक ले जाने के लिए हमारे साथ रहेगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। अंत तक कहने का अर्थ क्या? ये अंत होने के बाद भी अनंत जीवन पहुंचाने तक वो ईश्वर हमारे साथ रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हारे लिए एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा, जो सत्य का आत्मा है। वो सहायक, वो स्वामी बनकर बैठने नहीं आया, हमारी मदद करने के लिए आया है, हमें सहारा देने के लिए आया है, हमें संभालने के लिए आया है, हमारे साथ चलता है। वो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है। सोचो, एक मिनट या कुछ क्षण आप मौन रहकर सोच के देखिए कि जिसने सारे जग को बनाया, जिसे हम देख भी नहीं पाते हैं, ऐसे वस्तुओं को बनाकर रखा है परमेश्वर, वो परमेश्वर हमारे अंदर है। आप उसके सामर्थ्य को थोड़ा से मनन चिंतन कीजिए कि शब्द से कैसे सूरज बना लिया, कैसे चांद को बनाए, कितने उसमें सामर्थ्य है। और वो सामर्थ्यवान ईश्वर की आत्मा मेरे और आपके अंदर निवास कर रहा है। इसे हमें क्या है? रोज कबूली करना पड़ता है, निश्चय करना पड़ता है। जब एकांत में आप 5 मिनट भी निकालिए, 2 मिनट समय निकालिए और हर एक विश्वासी बैठकर उसको निश्चय कीजिए, दृढ़ विश्वास में लाइए कि प्रभु मेरे अंदर है, मेरे साथ चलता है। उस परमेश्वर को महसूस कीजिए। जब आप उसमें पूरे निश्चय में आ जाएंगे, दृढ़ विश्वास में आ जाएंगे कि ईश्वर, वो जीवित परमेश्वर और सामर्थ्यवान परमेश्वर मेरे अंदर है, तब संत पौलुस लिखता है फिलिपियों के पत्र में अध्याय 4 पद संख्या 13 में कहता है, जो मुझे बल प्रदान करता है, मैं उसकी सहायता से सब कुछ कर सकता। यदि आपको ऐसे निश्चय हो जाएगा आपके अंदर कि वो परमेश्वर जिसने सारे जग को बनाया, वो मेरे अंदर है, मेरे साथ चलता है, मेरे अंदर निवास कर रहा है, मेरे साथ बैठा हुआ है, या मुझे सहारा देता है, मुझे संभालने के लिए आया है, मेरा सहायक है। ये जब आपके अंदर निश्चय हो जाएगा, तब उसके सामर्थ्य से, उसके बल से आप जो 75% विश्वासी दुख में है, तकलीफ में है, समस्या में है, गरीबी में है, वो उसके सामने ये पहाड़ से बीमारी कुछ भी नहीं। उस क्या बोलते हैं, उस विश्वासी के सामने यदि पहाड़ से भी ज्यादा बड़ा बीमारी हो जाए तो भी कुछ नहीं, वो आनंद मनाएगा, क्योंकि वो जान गया कि वो परमेश्वर मेरे साथ है, वो सहायक करने वाले परमेश्वर मेरे साथ है, वो सारे सृष्टि को बनाने वाला, सारे युगों के स्वामी, वो सेनाओं का यहोवा मेरे साथ है, मेरे अंदर है। वो हर पल आनंद मनाएगा, हर पल प्रसन्न रहेगा, कभी उदास नहीं होगा। जब इन बातों पे
उसको निश्चय हो जाएगा, दृढ़ विश्वास हो जाएगा। ऐसे विश्वासी कभी उदास नहीं रहेगा। तब हम क्या कर पाएंगे? हर समस्या में, हर पीड़ा में, हर गरीबी में, हर दुख में, हर बीमारी में हम प्रसन्न रहेंगे, आनंद मनाएंगे। देखो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। हम जानते हैं कि हमारे विश्वासी 75% विश्वासी क्या है? दुख में है, तकलीफ में है, गरीबी में है, समस्या में है, पीड़ा में है, और बहुत से न जाने कौन कौन सी बीमारी से जूझ रहे, लकवा से, बहुत सारे, और डायबिटीज, बहुत सारे, ये सब चीजों से जूझ रहा है, बीमारी से परेशान है, तकलीफ में है। लेकिन हमारे विश्वासियों का गलती क्या है? उसी में खो जाता है। उसी में खो जाना ये सबसे बड़ा गलती है। हमें भूलना है उसे। और जिस ईश्वर को जानते हैं, इतने सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसे हम भूल जाते हैं। हमें इसे प्रतिदिन हर क्षण याद करना है, हर समय उसे स्तुति करना है परमेश्वर का। और जो बीमारी है उसे थोड़ा भूलने की कोशिश करें, फिर वो ऑटोमेटिक वो चला जाएगा। मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताता हूं, इस टाइप से बताते रहता हूं कि जब प्रकाश में हम आ जाएंगे तो हमारे अंदर अंधकार है वो चला जाएगा। उसे जा बोलने की जरूरत नहीं। हम क्या करते हैं? उसे जा बोलते रहते हैं। अरे सबसे पहले तुम्हारे अंदर प्रकाश तो लाओ, या तुम प्रकाश के सामने चला जाओ, या प्रकाश में खड़े हो जाओ। उसे जा बोलने की क्या जरूरत है? वो तो चला जाएगा। अंधकार तो ऑटोमेटिक चला जाता है। उसे जा 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 बोलने की, भगाने की कोई जरूरत नहीं। वो लौट कर आएगा ही नहीं। आपको हमेशा प्रकाश में रहना है। ये बड़ी बात है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम हर समय, जिस प्रकार पौलुस कहता है, आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, कैसे रह सकते हैं? हम इन बातों को जब जान जाएंगे, उस सृष्टिकर्ता को जान जाएंगे, उस परमेश्वर को जान जाएंगे, जो कहानी और कथा नहीं है, जो मनुष्य नहीं है, आज बोलेगा और कल बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। वो जीवित परमेश्वर है, जिसने सारे जग को बनाया, जिसने सब कुछ बनाया। वो परमेश्वर हमारे अंदर, और उस परमेश्वर को अगर हम दृढ़ निश्चय के साथ या अपने मन में दृढ़ कर लेते हैं और निश्चय कर लेते हैं कि वो सचमुच हमारे अंदर है, तो हम हर बीमारी, हर गरीबी, हर परेशानी में हम प्रसन्न रह सकते हैं, आनंद मना सकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आप समझ गए होंगे पौलुस क्यों कहता है कि हर समय प्रसन्न रहें। आप लोगों को परमेश्वर इन वचनों के द्वारा भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आमीन।